देखिए, नीट पेपर को लेके जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं का जो प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद कल जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का घेराव किया, उसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। और राजनीति गरमाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप देख सकते हैं, हम अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो है राहुल गांधी का विरोध करने के लिए आए हैं। कारण सबसे पहले हमने आपको बताया, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी तमाम कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के घर को घेरने का प्रयास किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। तो हम कुछ यहाँ पे महिलाओं से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जो है, अच्छा आप लोग आज जो है किस तरह का प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं आप लोग? कल राहुल गांधी जी जो सड़क पर लेट करके और युवाओं को बगला रहे हैं, बहला रहे हैं, जैसे उन्होंने जो लोगों को इकट्ठा करके और सरकारी गाड़ियों का नुकसान किया है और सरकार के खिलाफ जो वो कार्रवाई करने जा रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है। इस कांग्रेस के खिलाफ हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन विपक्ष का हमेशा रोल रहा, आप लोगों ने भी ऐसा बहुत कुछ किया है हमेशा। जब हमने तो तब किया है जब भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, जब नारियों के साथ अत्याचार हुआ है, जब उनके घोटाले पकड़े गए हैं। हमने तो उस समय किया है कि जब नारियों की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, मगर अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए तुरंत सरकार कार्रवाई करती है। किसी भी तरह का कोई भी गलत कार्य बीजेपी के अंदर वो नहीं होता, क्योंकि उनकी नीतियाँ और नैतिकता दोनों समान है। अब ऐसे में अगर सरकार काम कर रही है, फिर आप ऐसे स्टूडेंटों को ला करके और उसको सरकारी बना करके आप उसको विपक्ष का सहारा ले रहे हैं और युवाओं को बगला रहे हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन वो बच्चे आपके और हमारे जैसे लोगों के तो हैं, उनके खिलाफ उन्हें न्याय मिलेगा। ये पार्टी है और प्रतिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि युवाओं को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसके लिए ये पार्टी प्रतिबद्ध है। मगर इसके लिए अगर उनके साथ आप उन्हें ये चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ये कांग्रेस का दोहरी जो नैतिकता है, ये सही नहीं है। आपको पता है कि जिस प्रकार से आपने कहा महिलाओं पर अत्याचार है, लेकिन एनसीआर की रिपोर्ट आज भी ये कहती है कि राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है आज की डेट में, और जयपुर सबसे असुरक्षित शहर है महिलाओं में। देखिए, अगर ऐसा है तो वो रिपोर्ट लेकर आए। अगर कोई क्राइम होता है तो वो विरोध करे, उस चीज़ का विरोध करे, उन महिलाओं को न्याय मिलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होती है। अगर कोई होता भी तभी आपने देखा होगा कि तुरंत फांसी की सजा दी गई है। तो यहाँ पर ये पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी है, वो नारियों के सम्मान के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और दलित, शोषित, वंचितों के लिए, अंत्योदय में बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए यहाँ पर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। आपको अगर करना है तो आप उसका सबूत लाइए, आप सामने आइए, उसके लिए विरोध कीजिए। आप सड़क पर लेट, ये रिकॉर्ड तो जग जाहिर है, नेता प्रतिपक्ष होकर के आप सड़क पर लेट करके इस तरह से करेंगे, क्या ये उनकी गरिमा के पक्ष में है क्या? वैसे क्योंकि अगर बात की जाए कि पिछले जब गहलोत सरकार थी तो उस वक्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत के बंगले में घुसने का प्रयास किया था, तो वो तरीका सही था या कल जो राहुल गांधी ने किया वो तरीका सही था? नहीं, राहुल गांधी जी ने बहुत गलत तरीका अपनाया है। वो अगर इस तरीके से करेंगे, बच्चों को बहला करके, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बच्चे, हमारे पास काफ़ी ऐसी न्यूज़ भी आई है कि बच्चे खुद ये कह रहे हैं कि वहाँ जा करके ये लोग RSS मुर्दाबाद के जो नारे लगा रहे हैं वो उन लोगों से लगवाए जा रहे हैं। वहाँ बच्चों के लिए कोई काम करना था तो बच्चों के लिए लेकर के आते और वो हम लोग करवाते, लेकिन उन्होंने तो खुद बच्चों को बहलाया है, फुसलाया है और उन बच्चों पर लाठीचार्ज वाला जो काम हुआ है वो बच्चों पर हम लोगों के, बीजेपी सरकार की तरफ से नहीं, ये लोग बच्चों को बहला रहे थे। पुलिस कौन थी फिर? आप कह रहे लाठीचार्ज, पुलिस कौन थी? वो पुलिस समझ, पुलिस गलत नहीं। पुलिस देखिए, जो बच्चों को बहलाया जा रहा था बच्चों को गलत बताया जा रहा था कि RSS मुर्दाबाद के आप नारे लगाइए। उन बच्चों को बताया जा रहा था कि आप लोग का काम सिर्फ पढ़ाई करने का है और हम लोग आपके साथ हैं। वो तो नीट पेपर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसी बात कर रही है आप? नहीं, नीट पेपर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट का जो हुआ था उसके लिए हम लोग एग्री हैं और हमारी सरकार यही चाहती है कि जो भी इसके अंदर शामिल था उनको हम लोग बराबर से देखेंगे और उनके जो भी उनको हम लोग न्याय दिलवाएंगे इन बच्चों को। हम लोगों ने ऐसा ही सोचा है। तो वो लाठीचार्ज से न्याय मिलेगा शायद? नहीं, लाठीचार्ज से न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, जब गलत बोला, पुलिस के स्प्रे किया था। कहाँ से आया वो सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने बहला फुसला करके दिया होगा। युवाओं को कहाँ जरूरत है कि वो पुलिस की आंखों में इस तरह से स्प्रे करे? आप जो वीडियो
दिखा रहे हैं वो काट काट करके दिखाया जा रहा है, पुलिस के लाठीचार्ज करते दिखाया जा रहा है। उससे पहले का वीडियो तो ये है कि आप जाकर के उनकी आंखों में स्प्रे कर रहे हैं पुलिस वालों के में, तब उन्होंने पकड़ा है उस चीज को। अब जैसे कि जो धरना प्रदर्शन आप लोग जो कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि कांग्रेस बैकफुट पे आएगी? कभी हमने पुलिस वालों की आंखों में स्प्रे करके उनको अंधा करने की कोशिश की, कभी हमने कांग्रेस के काल के अंदर उनको उठा करके पुलिस वालों के ऊपर किया, कभी हमने गाड़ियां उल्टी, कभी हमने आग लगाई। बीजेपी का हर व्यक्ति शिष्टाचारी है और अनुशासन वाला है, अनुशासनहीनता के लिए ही आज हम लोग ये कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए बिठाया गया है और नीट के पेपर जो लीक हुए हैं उनके लिए कार्रवाई की जाएगी, युवाओं को न्याय मिलेगा, मगर इसके लिए गलत ढंग से विरोध मत कीजिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे हम और लोग भी इससे भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि आखिर में जिस प्रकार से जो है युवाओं की बात की जा रही है, युवाओं के बारे में बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेके बिल्कुल साफ तौर पे अगर देखा जाए तो क्यों आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किस लिए हुए हैं? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के आवाज़ के खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने और विपक्षी पार्टी ने हमारी सिक्योरिटी को चकमा देकर आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कल प्रधानमंत्री निवास के बाहर लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार किया है, प्रधानमंत्री निवास की अपनी एक गरिमा होती है, जिस तरह की नौटंकी लीडर अपोजिशन को नहीं करनी चाहिए, किस तरह की हरकतें करी हैं, वो युवा कोई कांग्रेस की यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं क्या? एक जिम्मेवार पद के साथ में जिम्मेवारी भी आती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है, लाइबिलिटी भी होती है। किस तरह की हरकत राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस के राज में क्या हुआ था राजस्थान में, आपने प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट देखा है क्या? आप कह रहे हैं, लेकिन आपके भी तो एबीपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकर्ता है, वो एबीपी कार्यकर्ता है, वो एनएसयू कार्यकर्ता है। राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है, लीडर ऑपोजिशन है, उनकी हरकतें देखो आप, एक नासमझ बच्चे जैसी है। मैं लीडर ऑपोजिशन, देश में राहुल गांधी एक अच्छे लीडर की जगह अच्छे कॉमेडियन होते तो सक्सेसफुल होते, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि हाँ बताइए, कल जो घटना करी है ये लोकतंत्र के इतिहास में आज देश में जो कांग्रेस विपक्षी पार्टी जो अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रही है, उस माहौल के खिलाफ। अराजकता ऐसे है कि जो बच्चों को बरगला के कल जो काम हुआ वो बच्चों का काम था नहीं, वो काम था कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, विपक्ष की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? विपक्ष की भूमिका होती है सकारात्मक, आप विरोध करें, ना कि षड्यंत्र के लिए विपक्ष नहीं होता है। कल भाजपा की सरकार थी, जब पता था कि राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद उनको पता खड़गे जी का जो निवास स्थान है उससे 300 मीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। वो प्रोटोकॉल के आधार पे उन्होंने पूरी व्यूहरचना बनाई कि वहाँ से चुपचाप में हम जाएंगे जिससे किसी को एहसास नहीं होगा, और वहाँ जाके उन्होंने अराजकता पैदा की है। कल जो किया है वो लोकतंत्र की गलत होने का। आपको शायद पता है कि जब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे उन्होंने भी कई प्रदर्शन किए। नहीं, प्रदर्शन करना लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है, आपका मेरा भी मौलिक अधिकार है, लेकिन स्थान और मतलब तरीका उसका अलग अलग होता है। ये नहीं आप षड्यंत्र करेंगे। आप षड्यंत्र कहाँ दिखाई दे रहा है बॉस? षड्यंत्र इसलिए दिख रहा है कि जिस ढंग से संख्या वहाँ पहुँची है, बिना सूचना के इतने लोग नहीं पहुँच सकते हैं। अगर जानकारी प्रशासन को देते आप कि हम इस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं थी। आज प्रशासन को पता है कि आज हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो आज प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रखी है। आप गुपचुप तरीके से जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? षड्यंत्र से कहा आपने। मैंने अमित गोयल से एक सवाल पूछा था, शायद उसका जवाब आप दे दें। जब गहलोत की सरकार थी तो आपके यानी से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री गहलोत के गेट तक पहुंच गए थे, तो वो उसको क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसकी एक जिम्मेदारी भी आपकी, उस जिम्मेदारी के पद पे बैठे होने के बावजूद आप वो कल करते करा आपने। और एक आप किसी भी मोर्चे के किसी भी संगठन के आप कार्यकर्ता हैं, आप लोकतंत्र में प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दिक्कत? केवल कह रहे मतलब विपक्ष के नेता को परमिशन नहीं, बाकी सबको परमिशन? नहीं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए उस पद की गरिमा है, उस गरिमा को कल उन्होंने तार तार किया। तो मैंने आपसे पूछा, राजेंद्र राठौड़ ने भी कई बार ऐसा किया, तो आपका जवाब नहीं? राजेंद्र राठौड़ जी ने कभी ऐसा काम नहीं किया। और मैं अगर आपको दिखा दूं तो? नहीं, आप दिखा सकते हैं। नहीं, आप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सूचना बिना सूचना के नहीं, देखिए मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई प्रदर्शन करती है तो हमेशा उसकी सूचना करती है प्रशासन को, शासन को, उसके बाद में रोड पर उतरती है। इन्होंने कल बिना सूचना के, बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करे, कल उन्होंने वो जो घटना की है वो निंदनीय है और एक
जिसे कहते हैं, जो अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बोल के गए हैं कि अगर वो नेता की जगह कॉमेडियन होते तो बहुत बढ़िया था। सिर्फ उसी कॉमेडियन के चक्कर में आप लोग सड़कों पे उतर रहे हैं? नहीं, कॉमेडी के चक्कर में नहीं, हम जनता के बीच में। अगर राहुल गांधी को आप कॉमेडियन बोल रहे हैं, फिर सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? कॉमेडियन के हिसाब से नहीं उतर रहे हैं हम। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया उसके खिलाफ उतर रहे हैं अरे मेरा मतलब तो ये है कि अगर एक तरफ तो कॉमेडियन बोल रहे हैं और उसी के लिए आप सड़कों पे उतर रहे हैं। जिस कॉमेडियन की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो आपके अध्यक्ष। यहाँ पर जो आज आप ये देख रहे हैं सैलाब, ये सैलाब उस व्यक्ति के द्वारा लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हनन करने और तार-तार करने के कारण आज ये सैलाब उतरा है। उस लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए, उस संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए आज ये सैलाब यहाँ पर है, सड़कों पे उतरा है। और आप जिस इन पेपरों की बात कर रहे हैं, गहलोत जी की सरकार के अंदर विपक्ष के वही राहुल गांधी जी उस वक्त कहाँ थे जब उनकी सरकार के सचिन पायलट चीख करके ये कह रहे थे कि ये पेपर लीक हो रहे हैं और मैं युवाओं के साथ हूँ। तब गहलोत की सरकार कहाँ थी और तब ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कहाँ थे? तो इसका मतलब ये हो गया कि उस सरकार में वो तो हमारी सरकार में भी होना चाहिए। नहीं, हमारी सरकार में क्यों नहीं? आप लोगों ने क्या किया? राहुल गांधी ने उस वक्त ये लोकतंत्र की मर्यादा को हनन क्यों नहीं करा? उस वक्त उन्होंने राहुल गांधी जी ने सचिन पायलट जी को जवाब क्यों नहीं दिया? उस वक्त राहुल गांधी जी ने अपनी कांग्रेस की सरकार में गहलोत जी को ये जवाब क्यों नहीं दिया, या गहलोत जी को ये क्यों नहीं बोला कि आप ये जो युवाओं के साथ में जो आप उनके अधिकारों से खेल रहे हैं उसको आप बंद करिए? तो मेरा सवाल यही है कि उसमें जो हुआ वो भी हम करेंगे। हम वो नहीं कर रहे, हम लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने का काम कर रहे हैं। हम संविधान लोकतंत्र कैसे बचेगा? लाठीचार्ज करके? जो राहुल गांधी लोकतंत्र कैसे बचेगा? उन्होंने लोकतंत्र कैसे बचेगा सर? लोकतंत्र को जो इस तरीके से बचा रहे हैं, कैसे बचेगा? पेपर कोई लीक नहीं हो रहा। जो पेपर लीक नहीं हुआ, नीट पेपर लीक नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ जो नीट पेपर की दोबारा की मोदी जी ने कह दिया कि दोबारा नीट पेपर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी केवल युवाओं को बरगलाने का काम किया। कैसे बरगला रहे? सर, युवाओं को बरगला रहे हैं ना, वहाँ पर जाकर के राहुल गांधी जी वहाँ जाकर के उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, उसको तार-तार कर रहे हैं, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इससे बरगलाना हो जाता है। बिल्कुल बरगलाना हो जाता है। सर, मैं बरगलाने का आपके लिए एक बोलना चाहूँगा कि इतने आपने कवर की है आज तक, हजारों करे होंगे, कभी मीडिया पे किसी ने हाथ उठाया है? जिस हिसाब से कल मीडिया को मारा गया है वहाँ पे, तो आप वो भी तो सोचिए कि जिस हिसाब मीडिया अगर मीडिया अपनी भूमिका निभाएगा तो मीडिया पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। नहीं, निभाने जो निभा रहे हैं उन पे भी हाथ उठाए हैं। तो ये एक सोची समझी है, एक थ्योरी के हिसाब से है सारा काम। और राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, जब राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए थे, जब कहाँ तो बिल्कुल देखिए, वो जब खुद पे आती है तो बढ़िया होता है, जब दूसरे पे आती है तो सारे काम गलत हो जाते हैं। चीज़ है, सिस्टम में वो एक तरीके से होता है। हाँ, चूक हुई है उसमें, ये नहीं है कि नहीं हुआ, पर वो एक तरीके से सही होगा, इसलिए विरोध हो रहा है। आज का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी 20 दिन है ना बाहर जाके आते हैं। जब देश की एक बात बताओ मुझे, एक सेकंड, आप कह रहे हो 20 दिन बाहर जाके आते हैं, उनको सिक्योरिटी किससे दे रखी है? सिक्योरिटी? लेकिन पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के कोई आदमी बाहर जा सकता है? तो वो जा सकता है? मुझे जवाब दीजिए। वहाँ पे इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन ठप्पा लगता है, पता पड़ता है कौन सा आदमी कहाँ जा रहा है, उसके बाद आप आरोप गलत है। नहीं, मेरी बात सुनिए, जो हमेशा है ना जो सिक्योरिटी बोलते हैं और है ना चौक के चले, मैं ये कह रहा हूँ, अजय साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बिना पासपोर्ट के अगर देश छोड़ के भागता हूँ तो नाकामी किसकी है? सरकार की है, मेरी है? सरकार की क्यों है? फिर आपने हिसाब से बोलते हैं, कैसे भागूंगा बाहर? मुझे भागने का तरीका भागने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, छुप के गए। छुप के कैसे जाऊंगा? बताओ ना मुझे, आप कैसे जाऊंगा मैं? आप बात कर रहे हो यार, बताओ मुझे, मेरे कैसे जाऊंगा मैं बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूँ क्या? मुझे तो ये बताइए आप। नहीं कर सकते। फिर राहुल गांधी के चला गया। मेरी बात सुनो, ऐसे तो हर हमेशा छोटी छोटी पे हो रही है ना उनकी। तर्क की बात करो कि राहुल गांधी को सिक्योरिटी किसने दे रखी है? भारत सरकार ने दे रखी है। राहुल गांधी का पासपोर्ट किसने बना रखा है? भारत सरकार ने बना रखा है। तो वो जाएगा, ठप्पा लगता नहीं है, केवल जाके प्लेन में बैठ जाएगा। पर सर, जो आप कह रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो। 20 दिन से जो नीट के पेपर पे चुप थे, ऐसे सुन लो आप। तो गुरु, मैं आपसे यही तो पूछ आ रही है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं कैसे बाहर? आप एक कार्यकर्ता बिना परमिशन के यहाँ से अंदर नहीं घुस सकता, आप कह देश छोड़ के चला जाएगा, कैसी बात कर रहे हो? तो वो तो उनकी मर्जी से गए हुए थे ना, वो छुट्टियां मनाने गए हुए ना वो। किसी को रोक तो बिल्कुल देखिए, यहाँ एक्चुअली क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और रखना भी चाहिए। लोकतंत्र का स्तंभ जो है उसमें कहा जाता है लोकतंत्र में अपनी बात रखने सबको अधिकार है, लेकिन बिना तर्क की अगर बात की जाए तो शायद वो गलत साबित होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप
तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सुबह तकरीबन इनको 10 साढ़े 10 बजे का जो मैसेज किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से संख्या बल का हवाला दिया गया था उस हिसाब से संख्या बल जो है यहाँ पर जमा नहीं हुआ है। यहाँ सिर्फ और बीजेपी के पदाधिकारी और जो रोज़ आने वाले कार्यकर्ता हैं उन्हीं को वो आए हैं। बाकी जो अगर देखा जाए जो तमाम जो कार्यकर्ता दूर दराज से आने चाहिए थे वो अभी तक आए नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले 2:30 बजे का टाइम था, अब 2:30 से धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो यहाँ पर, चाहे हम ओबीसी मोर्चा की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें या तमाम जो मोर्चे हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आए तो हैं, लेकिन जो संख्या बल बताया जा रहा था उस संख्या बल के हिसाब से यहाँ पे वो कार्यकर्ताओं को जमावड़ा अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर आ गए हैं, अब उनके नेतृत्व के अंदर में यहाँ से कूच किया जाएगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।